नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य सचिनंदन और आज मैं आपको हस्तरेखा शास्त्र का एक बहुत ही गुप्त और शक्तिशाली रहस्य बताने जा रहा हूं। अगर आपकी हथेली पर ये रेखाएं मौजूद हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं, तो निश्चित रूप से मान लीजिए आपको सरकारी नौकरी पाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ध्यान रखिए, सिर्फ एक रेखा नहीं, रेखाएँ सही तरीके से और सभी रेखाओं को देखा जाता है। ठीक है, चलिए एक एक करके समझते हैं हम। ये समझिए आपका हाथ है, आप अपनी हाथों की फ़ोटो भेज के स्वयं विश्लेषण करवा सकते हैं या कि आप स्वयं से देख लीजिए, अगर आपसे देखना आता है, समझ सकते हैं तो। ठीक है, पहला देखते हैं हथेली में। यदि आपकी मध्य भाग में एक सीधी और गहरी रेखा ऊपर की ओर उठ रही है, जिसे हम कहते हैं भाग्य रेखा। कौन सी? ऐसे आप अपनी हथेली में देखिए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, और वह रेखा शनि पर्वत तक जा रही है या कि गुरु पर्वत तक। जैसे शनि पर्वत ये है, शनि की उंगली है, ये बृहस्पति की उंगली है। ठीक है, शनि उंगली या बृहस्पति उंगली तक जा रही है तो आपको जॉब मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता। गवर्नमेंट जॉब निश्चित रूप से आपको मिलेगी। तो यह संकेत हैं व्यक्ति को जीवन में नियम, अनुशासन और स्थिर करियर की ओर ले जाता है। भाग्य रेखा सरकारी नौकरी, प्रशासन, पुलिस सेवा, रेलवे, बैंक जैसे क्षेत्रों में सफलता प्रदान करता है। दूसरी रेखा है, अगली रेखा सूर्य रेखा। जैसे इनके हाथ में देखिए, ये सूर्य की उंगली है। ठीक है, ऐसे ऐसे सूर्य रेखा होती हैं। आपके हथेली पर एक दो रेखा तो बनी होंगी, है ना। अगर सूर्य रेखा में आपका ऐसे सिंबल बन रहा है, ठीक है, त्रिकोण बन रहा है या कि एक दो रेखाएं ऐसे हैं, तो निश्चित मान लीजिए आपकी गवर्नमेंट जॉब लगी है। इतना तो मान ही लीजिए। और इससे सम्मान, प्रतिष्ठा, पद मिलता है। जब सूर्य रेखा भाग्य रेखा के साथ जुड़ जाए, सूर्य रेखा अगर ऐसे जुड़ जाए भाग्य रेखा के साथ, तब फिर सरकारी नौकरी में ऊंचे पद तक मिल सकता है, जैसे IAS, IPS। तीसरी रेखा है मस्तिष्क रेखा। इसको काट के हम दूसरा देखते हैं। मस्तिष्क रेखा ये है, ठीक है, सभी लोग देखिएगा, ये है मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा यदि सीधी है, कटी फटी नहीं है, शनि पर्वत या गुरु पर्वत की ओर झुक रही है, तो निश्चित मान लीजिए आप कि आपको गवर्नमेंट जॉब लगेगी। तो यह दर्शाता है गहरी सोच, निर्णय लेने की शक्ति और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता, जैसे UPSC, PCS, SSC आदि रैंकों में अच्छी उपलब्धि कराता है। चौथा है गुरु पर्वत, बृहस्पति पर्वत इसे हम कहते हैं। आप सभी देख लीजिए अपनी अपनी हथेली पे। बृहस्पति पर्वत जो तर्जनी के नीचे माना जाता है, यदि यह स्थान उभरा हुआ यानी उठा हुआ है, वहाँ छोटी छोटी रेखाएं हैं, ऐसी ऐसी, ठीक है, छोटी छोटी रेखाएं हैं, तो यह गुरु पर्वत मजबूत हो, सरकारी संरक्षण, अधिकारी वर्ग में संबंध और सरकारी सेवा का योग बनता है। इतना विशेष ध्यान रखिए, अगर भाग्य रेखा शनि पर्वत तक जाए, मस्तिष्क रेखा मजबूत हो और गुरु पर्वत उभरा हुआ हो, तो यह सरकारी नौकरी का प्रबल योग माना जाता है। ऐसे व्यक्ति को देर हो सकती है लेकिन निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। रेखा बहुत हल्की है या बीच से टूट रही है तो घबराएं नहीं। सही उपाय, सही मार्गदर्शन और सही प्रयास से आपको गवर्नमेंट जॉब मिलती है। मित्रों, हस्तरेखा भविष्य बताने का नहीं, भविष्य सुधारने का शास्त्र है। अगर आप जानना चाहते हैं आपकी सरकारी नौकरी कब लगेगी, किस विभाग में लगेगी और कौन सा उपाय आपके लिए सही रहेगा, तो नीचे कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। जिसको भी पर्सनल हस्तरेखा जन्म कुंडली विश्लेषण करवाना है, स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, आप संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं आप सभी से अगले लाइव सेशन में। सभी को जय श्री राम, जय श्री राधे, नमस्कार।